प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की, जो आज काबीना के इजलास के बाद मीडिया को हुकूमती फैसलों से आगाह कर रहे थे। फवाद चौधरी ने जो फैसले बयान किए उनमें से कुछ ये हैं। हुकूमत तमाम मेट्रो प्रोजेक्ट्स का ऑडिट करेगी, कैट की वजारत खत्म की जाएगी और टैक्स एमनेस्टी स्कीम में तरामीम की जाएंगी। उसके बाद बात करेंगे दफ्तर खारजा के तर्जुमान की, जो आज अपनी हफ्तेवार ब्रीफिंग कर रहे थे। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अपनी ब्रीफिंग में फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में सीपैक के हवाले से की गई बातों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीपैक के मुआहदों को रिव्यू नहीं कर रहा। और साबिक खातून अव्वल कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा लंदन में अदा कर दी गई। जनाजे में शहबाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज, चौधरी निसार अली खान और मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलीन सीठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा बीबी, हुकूमतों पर तनकीद का सिलसिला तो जारी रहता है, आज भी करेंगे, क्योंकि हमारा काम चीज़ों को तनकीदी तौर पर लेना है। हम कोई पब्लिसिटी डिपार्टमेंट तो चलाते नहीं हैं, राइट, हाँ, लेकिन ऐसा करते हुए अगर कोई अच्छा काम हो हाँ, तो उसको अंडरलाइन करके अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। डेफिनेटली। आज ये शेड्यूल था बाकायदा कि 9 मुंतखब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब काबीना की जॉइंट मीटिंग होगी, मुश्तरका इजलास से ख़ताब करेंगे जो कि सदर साहब किया करते हैं। Yes, they postponed it. मुस्लिम लीग नवाज ने सरदार अयाज सादिक साहब के ज़रिए उनसे दरख्वास्त की कि चूँकि बेगम साहिबा वाला वाक़या हो चुका है, लिहाजा बराए मेहरबानी इसको पोस्टपोन किया जाए, मौखर किया जाए। हुकूमत ने बहुत खुले दिल से बजाय ज़िद करने के, हालांकि कल इन्विटेशंस वगैरह जो हैं जारी हो चुके थे, शेड्यूल बन चुका था, वो किया। ये एक अच्छा जेस्चर है डेफिनेटली, और ख़ास तौर पर उस सूरत में बहुत ही अच्छा जेस्चर है जबकि इस हुकूमत की जो कोर बेस है वो तो इस बात को भी बड़ी मुश्किल से हज़म कर पाई है कि चोर और लुटेरे नवाज शरीफ को पैरोल पर क्यों रहा किया। हाँ, वो वाकई। तो उस सूरत में बहरहाल उन्होंने अपनी बेस के जज्बात को नज़रअंदाज करते हुए ये किया है। चलें, क्रेडिट मस्ट बी गिवन। दूसरी बात ये कि फैमिली की ख्वाहिश थी कि जी वो PIA के जहाज़ से उनकी बॉडी भी न लाएं, लेकिन अगेन बेटर सेंस हैज़ प्रिवेल्ड और वो PIA के ज़रिए ही वो इंतज़ामात वगैरह, ठीक, अच्छी बात है कि जो एक नॉर्मल वो भी एक सर्विस है जो कि नेशनल एयरलाइन को देनी चाहिए। अब बिल्कुल इसके जवाब के तौर पर हमें ये सोचने में जो है मेरा ख्याल है कि कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि उम्मीद है कि जब अब पीर के दिन मतवक्के है 9 मुंतखब सदर पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से ख़ताब करें तो अपोजिशन भी उसको, ताकि एक अच्छा ग्रेसफुल इवेंट हाँ, एक अच्छा जेस्चर अगर हुकूमत ने किया है तो दे शुड आल्सो मे बी, वो भी, क्योंकि देखो हमें चीज़ों को अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना है। जो बार बार हम कहते चले जाते हैं, एक माहौल होता है जो इलेक्शन से पहले एब्सोल्युटली, अब गवर्नेंस के इश्यूज हैं और ये बात मौजूदा हुकूमत भी तस्लीम कर रही है, इनके मुखालिफिन भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है। अब जैसे तैसे जो भी है, मैं ये कहता हूँ कि द वेरी फैक्ट कि इस हुकूमत के जो मुखालिफिन हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनसे इलेक्शन चुराया गया,
یا جو ان کو تانا دے رہے ہیں کہ جی یہ پرائم منسٹر سلیکٹ ہیں، انہوں نے اس پارلیمان کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے. انہوں نے اس پارلیمان کا اوتھ اٹھانے کے بعد وہ واقعہ پیچھے ڈال دیا ہے. اب باقی یہ مطالبہ ہے جی پارلیمانی کمیشن بنے وغیرہ وغیرہ، ہوتا رہے گا، ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اب اس کے بعد جب آپ اس پارلیمان میں آ گئے ہیں تو کوشش کیجئے کہ کوئی کردار یہ ادا کرے، پارلیمان کوئی اپنا کردار ادا کرتی نظر ایبسولوٹلی، اور اپوزیشن والے پھر کسی امپورٹنٹ ایشو پہ اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا کرے، ٹکا کے کرے. بلکہ ہماری تو فریاد ہی یہ ہے کہ پلیز آپ کہ تو کر ہی نہیں رہے. اپوزیشن تو ان دنوں چھٹیوں پہ نظر آ رہی ہے. واقعی دیکھیے شور شرابہ جو ہے وہ اپوزیشن نہیں ہے. نہیں، اور صرف نیشنل اسمبلی کیا، یو کین ڈو اٹ آلسو، یو آر اسٹل دی اپوزیشن ایون وین اٹ از ناٹ ان سیشن. آپ یہ تھوڑی کہ اپوزیشن ختم ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ کم از کم آپ پارلیمان کو تو یہ اسٹیبلش کرے. لوگوں کا سارا تاثر کیا بن چکا ہے کہ اسمبلیوں میں چور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے مسائل سے کوئی غرض نہیں. وہ جا کے وہاں تقریر وقریر کراتے ہیں اور بس ختم. اور اکثر کورم ہی پورا نہیں ہوتا، پھر تو وہ بھی اپنے نہیں ہوتی. الاؤنسز میں لگے رہتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں. ماحول اس کے لیے کریٹ کرنے کی ذمہ داری اب ان کی ہے جن کی ایوان میں اکثریت ہے. یعنی حکومت نے ایک اچھا قدم اٹھایا، اس قدم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جواباً آپ جو ہے صدر صاحب کی تقریر کو احترام سے سنیں، جو ایک احترام واجب ہے ایک نو منتخب صدر کا. وہ نہ کریں کوئی. اس کے بعد آپ کے پاس ایک اتنا بڑا موقع آنا ہے، کیونکہ یہ حکومت یہ طے کیے بیٹھی ہے کہ اس نے اب آئندہ سال کا ایک آلموسٹ نیا بجٹ دینا ہے. آپ اس پہ ہنگامہ کیجئے، شور مچائیے. وہ جنرل ایشوز ہیں جن کو نہ صرف شور مچائیے بلکہ ہم جیسے لوگوں کو اور عام آدمی کو اپنی تقاریر کے ذریعے ایجوکیٹ کیجئے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یار یہ بجٹ سازی کیا ہوتی ہے، اور اگر کوئی چکر بازی ہو رہی ہے تو وہ کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں تک تو ہو گئی تعریف جو کہ حق بنتا تھا. اب پرابلم یہ ہو گیا کہ آپ نے ہیڈ لائن میں ڈال دیا، ورنہ میں اس طرف نہ آتا، میں اور بھی کوئی اچھی باتیں گنوا دیتا. نصرت صاحب وہ جب کہہ رہے ہیں تو میں کیا آپ نے وہ دیکھیے فورن آفس ہماری آج کل کچھ بہت ہی کنفیوز نظر آتی ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کا ترجمان زیادہ طاقتور ہے یا وفاقی کابینہ؟ I would imagine کابینہ. اچھا، وفاقی کابینہ کے ترجمان فواد چودھری صاحب کی بات کی زیادہ اہمیت ہے یا فورن آفس کے گریڈ 20 کے افسر کی؟ نہیں، ظاہر ہے فواد چودھری صاحب ہی کی سیڈلی. کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، اس کی بریفنگ دینے کے لیے وزیر اطلاعات صاحب تشریف لاتے ہیں. ریکارڈ موجود ہے. میں نے اس پریس کانفرنس 7 بجے شروع ہوئی تھی، 8 بجے ہمارا پروگرام شروع ہوا. میں نے کہا بی بی یہ تو ریویو کا لفظ لکھا گیا ہے. ریویو کا لفظ میرا دیا ہوا نہیں تھا، نہیں حکومت کا تھا. ریویو کا لفظ وفاقی کابینہ. اور اگر ریویو کی بات نہیں تو پیارے ترجمان ڈاکٹر فیصل مجھے یہ بتاؤ کہ یہ خسرو بختیار صاحب کے یہ کون ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی ہے جس کا باقاعدہ ٹی او آر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سی پیک پر غور کرے گی، ڈیلیبریٹ کرے گی، ریویو کرے گی. اور اس کی ایک پہلی قسط انہوں نے آج خود کی ہے. ایک طرف تو یہ فرما رہے تھے ریویو نہیں ہونا، کہ غلط ہے. دوسری طرف وہ جو کمیٹی ہے جس کے سربراہ وزیر منصوبہ بندی ہیں اور سی پیک کا پورا سسٹم وزارت منصوبہ بندی پلاننگ کمیشن کے اندر آتا ہے. انہوں نے کیا فرمایا؟ پاکستان متفق ہے کہ جو سی پیک ہے اس کو اس کے دائرہ کار کو وسعت دی جائے کہ گوادر کے اوپر ایک نیا فوکس ہوگا. گوادر کو ایک سٹینڈ الون پروجیکٹ کی حیثیت سے لے کے یہ حکومت آگے چلے گی. سٹینڈ الون پروجیکٹ، نیا فوکس ہوگا. اور نیا فوکس اور یعنی ایک پہلے فوکس اور تھا، وہاں سے فوکس ہٹایا گیا تو ریویو کے بعد ہی ہوگا نا. یس ایبسولوٹلی. اس میں کوئی مجھے تو نہیں کوئی اور بات سمجھ میں آئی.
اور سی پیک کو بھی انہوں نے چین والوں نے اس میں ویسے مان لیا انہوں نے کہ اس کو ہم نے مزید وہ کرنا ہے. جو ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ دیکھیے چینی یہ کہہ کر گئے ہیں چینی وزیر خارجہ کا باقاعدہ بیان انہوں نے یہ کہا کہ کہ پاکستان ہم نئی حکومت کی نئی ترجیحات بالکل یہ لفظ کہا ہے نہیں کہا تھا یا صرف ترجیحات کا نہیں کہا تھا نئی حکومت کی نئی ترجیحات اوکے یہ انہوں نے لفظ ان کا ہے میرا نہیں ان پہ ہم سیریسلی غور کریں. اچھا تو وہ بھی غور کریں گے چلیں. اچھا اب غور کرنا یہ پوری سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ صاحب میں آپ کو جو بار بار کہے چلے جا رہا ہوں کہ چین کو آپ سے یہ شکایت نہیں ہوگی کہ یار آپ اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ کسی طرح کانٹروورشل ہو جائے. ٹھیک ہے یعنی اس پہ پبلک ڈیبیٹ سے وہ گھبراتے ہیں. رائٹ کیونکہ وہاں ایسی باتیں تو نہیں ہوتی نا چین میں وہاں بھی نہیں ہوتی. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سی پیک جو ہے بہت اہم نو ڈاؤٹ حصہ ہے لیکن یہ ایک ان کے پریزیڈنٹ جی کہ وہ ون بیلٹ روڈ کا ون بیلٹ ون روڈ کا ایک بہت ایک میگا پروجیکٹ ہے. اس میں اگر پاکستان جیسے ملک سے جس کی تھرو آؤٹ یہ رہی کہ جی آل ویدر فرینڈز ہیں چین اپنا یار ہے شہر سے زیادہ میٹھی ہمالیہ سے زیادہ اونچی سمندروں سے گہری وغیرہ وغیرہ اگر وہاں سے اس منصوبے کے بارے میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں تو دیگر ممالک ٹھیک ہے وہ کیوں وہ بھی کہیں گے کہ یار اور ساتھ میں کیا ہو رہا ہے برما سری لنکا وہاں کے منصوبوں کے بارے میں کانٹروورسی پہلے بن گئی اس کی روشنی میں جب پاکستان کی بات بھی آ جائے گی اور پاکستان سے آوازیں اٹھیں گی تو پھر یہ سارا منصوبہ جو ہے جو چین کے نئے دوست بنے ہیں یا جو وہ نئے دوست بنانا چاہتے ہیں اگر پاکستان آپ کے ساتھ راضی نہیں ہے پاکستانی بلبلا اٹھے ہیں ہاں جو پہلے تو اتنے خوش تھے پاکستانی اور اب ان کو کیا ہوا تو بات بنیادی یہ ہے. اب اس میں آپ نے ان کی گفتگو سے ظاہر یہ ہوا دو باتیں کی ہیں خسرو بختیار صاحب نے وہ ریویو والی تو ایسے چھکا مار گئے نا وہ داؤد صاحب جو ہیں وہ رزاق داؤد صاحب نہیں ڈاکٹر فیصل رزاق داؤد کو بھی سوچ وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر فیصل is the only one who seems to be in denial about what's happening. بس ایسے بندے کہ بولنا ہوتا ہے کچھ آئی تھنک نئی حکومت آئی میں یہی کہنے والی تھی ان کو چینج کر دیں یا اپنے کو ایسا ترجمان لگا دیں جو ویسے تو وہ خود کافی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ماشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے ضرورت ویسے ہے کیا وہ بھی زیادہ بات کر جاتے ہیں نا جس وجہ سے بعد میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو آج جیسے 13 جولائی کو آنی تھی نا فرینچ صدر کی ابھی آ گئی ابھی 13 ہے آج 13 ہی ہے آج 13 ہے. اچھا ابھی تک نہیں آیا فون اس کا بیلنس ختم ہے مان لو تم میری بات فرانسیسی صدر کا. اچھا اب سنجیدگی کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں یہ جو انہوں نے فرمایا اس میں اگر آپ ان کی پوری پریس کانفرنس کو خسرو بختیار صاحب کی غور سے سنیں تو یہ بار بار کہتے رہے کہ ہم نے سی پیک کو استعمال کرنا ہے لوگوں کی تعلیم بڑھے سوشل اپ لفٹنگ ہو مطلب یہ کہ اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی ہم آئے ہیں اب اس کو بہتر کریں گے ہم اس طرف لے جا رہے ہیں کہ صاحب ہمیں خالی یہ بلڈنگیں نہیں چاہیے روڈ نہیں چاہیے ہاں وہ سوشل ڈیولپمنٹ ہمیں ہسپتال چاہیے ہمیں تعلیمی ادارے چاہیے وغیرہ وغیرہ ٹھیک تو ریویو کے بعد ہی ہوتا ہے نا یہ ظاہر ہے میں I don't know تو یہ صاحب تو خود خسرو بختیار کی یعنی نفی کر رہے ہیں ہاں پاکستان کی کانٹرڈکشن آ گئی بیچ میں. چلیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پہ مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا اب یہ ہے کہ خسرو بختیار صاحب کا جو یعنی پہلی قسط جس کو میں ریویو کہوں گا تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ فی الحال بھول پال جائیں فرسٹ فوکس کریں کہ ہم نے گوادر کو نہ صرف یہ کہ کیسے
एक कमर्शियल हब में तब्दील करना। यस, वो शिपिंग की बातें कर रहे थे कि यहाँ से समंदरी रास्ते और ये। और दूसरा ये कि जी उसके इर्द गिर्द जो है इंडस्ट्री बने। तो बख्तियार साहब थोड़ा सा 2-3 बातें भी अगर आप बता देते, आखिर इतने दिनों से आप मीटिंग्स करने के बाद आपने पहली किस्त दी है ना, अभी तक जो हमारी कराची पोर्ट है, हाँ, उसके वहाँ पे कितने जहाज़ों को बर्थें नहीं मिल रही? हाँ, ओके भाई जाहिर है कि वहाँ पे क्राउड बहुत हो रहा है तो उसको डिवर्ट करेंगे ना गवादर में। दुरुस्त। हमारी कौन सी एक्सपोर्ट जो है उसमें डिले हो रहा है, जिसकी इंडस्ट्री फिर गवादर में लगाई जाए, यानी कि नहीं अभी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से कहाँ आप महसूस करते हैं कि चूंकि कराची पोर्ट में जगह नहीं रही, अब कमर्शियल बुनियादों पे मैं चीन हूँ, मैं उसको डेवलप करने से पहले क्या ये नहीं सोचूंगा कि यहाँ पे कितने जहाज आएंगे, ऑफ कोर्स, और क्या सोचेंगे, और यहाँ से कितने जहाज जाएंगे। डेफिनेटली ये करते हुए वो पहले ये देखेंगे कि उन्होंने पहले अपनी जरूरत भी देखनी है। ऑब्वियसली नुसरत साहब, उन्होंने कोई, अब जब अपनी जरूरत वो देखेंगे तो पहले ये बताएं कि सिंकियांग में वो क्या बन रहा है जिसको वो गवादर के जरिए आलमी मार्केट में इस वक्त फौरी करना चाह रहे हैं। ठीक। दूसरा, सिंकियांग तो खुद तेल पैदा करने वाली जगह है जिसको वो सिंकियांग बोलते हैं। तो फिल वक्त उन्हें मिडल ईस्ट से ऑयल भी ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, राइट, या वो तो अपना देखेंगे ना। सही। अब वहां पर फर्ज करो मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं, किसी भी तरह की इंडस्ट्री के लिए पहली चीज चाहिए पानी। एब्सोल्युटली, वो तो इस वक्त सीरियस इशू है गवादर का। खुसरो बख्तियार साहब, आप जब ये खिताब कर रहे थे तो पानी का एक टैंकर कितने का मिल रहा है? और पानी का मसला गवादर में नुसरत साहब कब से हम उस पर सुन रहे हैं, हमने एक आध कोई प्रोग्राम भी मुझे याद है उस पर किया ना। दूसरा, बार बार आपको ये दोहराने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हम यहाँ पे दूसरे मुल्कों को भी चाहते हैं इन्वेस्ट करें? मतलब चीन मान गया ये सिर्फ ये बताने के लिए कि जी ये चीन की मोनोपोली नहीं है, आप भी आए, लेकिन वो एक्सपोर्ट जोन जहां पर गैर मुल्की सरमायाकार आकर इन्वेस्ट करे उसको डेवलप चीन ने करना है। वो क्यों करेगा? दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए खुद ही करना पड़ेगा। वो दूसरे एक्सपोर्टर के लिए क्यों बनाया गया चीन? वो कहेगा अगर आपको और लोगों को लाना है तो खुद डेवलप करें, फिर वो तो अपनी सहूलत के लिए उसमें डेवलप कर रहे हैं। सवालात हैं, आप इन सवालात के जवाबात अगर आपके पास सभी मुयस्सर नहीं है तो फिर अभी थोड़ी देर रुक जाए। तो फिलहाल आप ये कहने दीजिए वजारत खारजा के तर्जुमान को कि साहब कोई रिव्यू नहीं हो रहा। फाइन। लेकिन जब आप एक तरफ वजारत खारजा का तर्जुमान कहे कि जी रिव्यू नहीं हो रहा, दूसरी तरफ रिव्यू करने वाली कमेटी के सरबराह अपनी दानिश में एक पहली किस्त भी दे दें। हाँ। कि जी हम तो ये तवक्कुआत लिए बैठे हैं। और क्या ये नहीं बताया उन्होंने कि चीन इस तरह कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये समझाने की, इल्तजा करने की कोशिश कर करके तंग आ गए हैं भाई साहब कि कोई हर साहब इन सबको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का शौक है, ये अपना होमवर्क नहीं करके आते हैं ना। टू शो द एक्टिविटी। यस, कि हम बड़ा कुछ कर रहे हैं। आनिया जानिया इसके लिए भाई अभी आप आए हो, किसी को कोई ऐसा नहीं मसला, कोई जल्दी नहीं है, 5 साल है भाई, आप बैठो, मुझे ना मुतमईन करो, हमारा तो काम है, हमारा तो धंधा है, हमने दुकान खोल के शुरू हो जाना है काम। तो मीडिया मैनेजमेंट को छोड़ो, हमें जो मर्जी हम कहते हैं हमें कहने दो। लाहौर से जी एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सीपैक में बारे में बात करना चाह रहा था जी जी, जो कि दाऊद अब्दुल रज़ाक ने की है कि हमें कुछ फंड है कि जो इनको टैक्स रिलीफ दिया गया चाइनीज गवर्नमेंट को, इन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है। मेरे फ्रेंड की शूज की फैक्ट्री है, वो बंद हो गई है इस वजह से। ठीक है, वो बंद इस वक्त हुई है। हम तैयार कर रहे हैं वो हम 500 600 वो ऑलरेडी मार्केट में 300 400 का मिल रहा है चाइनीज। तो हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो गई है। मेरे ख्याल से पीटीआई गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है।
नहीं, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट तो अभी यार वजारत खारजा ने कहा है कि हम ये ऐसा नहीं कर रहे। नहीं नुसरत साहब, आप सोचिए हमारी इंडस्ट्री का क्या हाल होगा जो हम इतने टैक्सेस लगा रहे हैं, लेकिन वो चाइनीज गवर्नमेंट कोई बहस कर ही नहीं रहा कि सही है या गलत है। बहस तो ये कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, जी जी, इस बात को समझने की कोशिश करें। पर ये बहस ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जी हाँ, हमारे यहाँ जूते बनाने वाली कंपनियों को नुकसान हुआ है, ठीक है जी, चीनी, क्योंकि चीनी बने हुए जूते इतनी मिकदार में यहाँ आ जाते हैं कि आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप बुरा ना माने, में एक लंबी तकरीर हो जाएगी। अंग्रेजी ज़बान में मईशत का एक लफ्ज़ है कॉम्पिटिटिव एज। हमें अगर मार्केटिंग आती हो तो हमारी एज ये है कि हम कहेंगे कि ये हैंडमेड जूता है, ये कारीगर ने हाथ से बनाया। पर वो तो हम नहीं कर रहे ना, वो हमें आदत ही नहीं रही, चूँकि हमारे यहाँ तो जो नाम नहाद कारोबारी तबका है वो ओवर इनवाइसिंग और अंडर इनवाइसिंग के चक्कर में रहा। आप क्या मेरी जुबान खुलवा रहे हैं। मतलब जैसे पेशावरी चप्पल है, अब पेशावरी चप्पल में क्या खूबी है, वो यही है कि जी इसको हैंडमेड बनाया जाता है और वो बिकती है, उसकी मार्केटिंग होती है, ये कॉम्पिटिटिव एज होती है। मिसाल के तौर पर आप चाहे मेथी जो है वो रावलपिंडी में प्रोड्यूस कर लें, लेकिन नाम उसका कसूरी मेथी रखें, तो कॉम्पिटिटिव एज है कि पहले से मशहूर है कि जी हांडी पसरूर की तो मेथी कसूर की। नहीं, फिर इसको आपको कॉपीराइट करना पड़ेगा ना, ताकि वो उसका नाम कोई और ना इस्तेमाल करे। अभी तक हमने उसको पेटेंट तक न कराया होगा ना पेशावरी चप्पल। एक दिन पता चले कि अमृतसर से कसूरी मेथी आ रही है और हम जाएं तो WTO वाले कहें कि ये तो आपकी है ही नहीं। हम चीखते रहे कि नहीं जी कसूर तो ये है, मेथी यहाँ पे है, वो कह नहीं लेकिन आप तो रजिस्टर नहीं करवाई। तो इस टाइप की चीजें भी मुसद साहब, ये तो बहस ही हम कर नहीं रहे ना कि वो ठीक कर रहे हैं रिव्यू करके या नहीं कर रहे। बहस तो ये कि क्या अभी कर रहे हैं आप रिव्यू या आप सिर्फ बातें कर रहे हैं रिव्यू करने की। ये बात है, ये अभी उन्होंने कह दिया। अब ये बात भी आप देखो, इस कॉलर की बात से भी आप अंदाजा लगाए, इन भाई साहब ने अपने तौर पर ये फर्ज कर लिया है हाँ कि वो ये इमरान खान साहब की हुकूमत ये जो है उसने ये जो अपने दोस्त का जिक्र कर रहे थे उन जैसे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को जहन में रखते हुए, हालांकि बिल्कुल ऐसा भी है नहीं, लेकिन अब वो तो ये सोच रहे हैं ना, मीडिया मैनेजमेंट हो गई ना फिर नहीं, लेकिन अब उनकी तवक्को अगर 3 महीने बाद पता ना चले फिर क्या होगा, नाराज हो जाएंगे फिर वो। उसके बाद फिर उनका आप उन्हें भी गलत मैसेज दे रहे हैं, अपने हामियों को भी। एब्सोल्युटली वो तो अपनी तारीफ से तय कर रहे हैं कि रज़ाक दाऊद ने जो बयान दिया ठीक है, हुकूमत बदल और हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। इसलिए मैं उन्हें बता रहा था कि नहीं भाई कुछ और सोचो। चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अच्छा, अब मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, इस तरह की कोई इनको ये प्रॉब्लम ये समझ नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब आप अपोजिशन में हैं मुतहर्रक रहना बहुत अच्छी बात है, अभी उस मोड से ही नहीं निकल पा रहे हैं। आपने सेल किया हाँ। जब हुकूमत में हो, मतलब आज जैसे शफकत महमूद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी साहब ने की, हाँ, फिर वो खुसरो बख्तियार साहब ने की। टू मेनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। अच्छा, ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है कि आप अपने नैरेटिव से फ्लड कर दो, हाँ, ताकि बस फजूल बहस में लोग उलझे रहें और ये और वो और बस। ठीक। अब आप जायजा लें तो मतलब जैसे खुसरो बख्तियार साहब ने कहा तो उसने बजाय सवालात के जवाब देने के और जवाब उठा दिए, बिल्कुल नंबर 1। दूसरी बात ये, खुसरो बख्तियार साहब जो वजीर हैं और एक कमेटी के सरबराह हैं, वो रिव्यू करते पाए गए हैं। हाँ। वजारत खारजा के तर्जुमान कह रहे हैं कोई रिव्यू नहीं हुआ। हालांकि स्केड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं की थी जो जुमेरात को हर दफा होनी वही चाहिए थी, अगर इस मामले पे कोई होनी थी, और नहीं, जरूरत ही नहीं थी। ज्यादा बेहतर होता, खुसरो बख्तियार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी थी, उसमें वो ये भी कहते कि भाई रिव्यू नहीं, हम कुछ तरजीहात को आगे नीचे कर रहे हैं। लफ्जों से खेलना होता है ना भैया। व्हाई यू आर स्टिकिंग टू दिस रिव्यू थिंग? Because the Americans want you to, मैं क्या कहूँ, इसके अलावा और क्या समझ में आती है कि अमेरिकन, इसके अलावा कोई बात समझ में नहीं आती। बात यह है कि तुम मुझे तो बेवकूफ बना लोगे,
यार मैं तो हूँ ही, मैं तो आपका वैसे ही खादिम हूँ, नौकर हूँ। मकसद ये कि हम तो बेचारे, हमारी हैसियत क्या है? ठीक है, राइट, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, चीनियों को तो नहीं बेवकूफ़ बना सकते ना। नहीं खाली चीनी नहीं, बाकी भी तो इन्वॉल्व है ना। सच्ची बात है, एक तो ये कि हम सहाफ़ियों का एक इज्जत क्या रही 2 टके की हो गई। नहीं बिल्कुल। और माशाल्लाह इन्होंने की खुद। हाँ। अब इन्होंने खुद जब मुझे जलीलो खार कर दिया तो अब मैं इनके लिए अच्छी बात भी कहूँगा, कौन एतबार करेगा? नहीं, ठीक है ना। हाँ, बात ठीक है। दूसरी बात ये कि मेरे पास जगह कितनी है, मामलात को बात करते हैं। एब्सोल्युटली। तो बस ठीक है, हम काम चला रहे हैं कि हाँ, मतलब इतनी मीडिया मैनेजमेंट आप क्यों कर रहे हैं? आप अपना 8 से 9 जो है वो बोल पाकिस्तान करना है और तनख्वाह लेनी है, वरना हम सहाफत तो ऐसा सच नहीं कर रहे ना। अब उसकी गुंजाइश सुकड़ती चली जा रही, जहनों को जकड़ दिया गया है। अच्छा, अब आप जो ये कहानियां कर रहे हैं, वो ये घर बेच अब मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, लाहौर की बहुत कीमती जमीन, लाहौर ही की बात करते हैं, हम लाहौर पे रहते हैं, फाइन, ये कह लो मेरा शहर है चूंकि, नहीं वो भी ऑब्सेस्ड हैं पीटीआई वाले लाहौर से, तो सुन तो व्हाई ले नॉट, ना। व्हाई नॉट। इतनी बड़ी जगह पे गवर्नर हाउस, इतना बड़ा डीसी का घर, इतना बड़ा फलां घर, इतना बड़ा फलां घर। शफकत महमूद साहब ने बड़ी तहकीक भी की। मुझे एक सवाल का जवाब दे, एचएसएन कॉलेज कहाँ है? उधर ही, नो, वही माल रोड पर। एचएसएन कॉलेज की कितनी जमीन है? बहुत बड़ी, इट्स मैसिव, इजंट इट? वो कहाँ है? 2 नहीं, 1 पाकिस्तान के और कौन से स्कूल को इतनी जमीन अवेलेबल है? कोई भी नहीं, वो एक वाहिद ऐसा स्कूल है, और तो ऐसा है ही नहीं कोई नुसरत साहब। तो जनाब उस जमीन की कीमत किसकी है? वो जमीन किसने दी? नहीं, उसको वो उसी तरह प्रिजर्व, क्या वो बरतानवी साम्राज्य का दिया हुआ तोहफा नहीं है? क्या उसका नाम नहीं था चीफ्स कॉलेज? एचएसएन कॉलेज बाद में बना, यस, चीफ्स कॉलेज, कि यहां पर जो हमने सरदार बनाए हैं, हमने जो जागीरदार बनाए हैं, जिनको हमने सर और नवाब के खिताब दिए हैं, उनके बच्चे, उनकी औलादें पढ़ेंगी। क्या अभी भी एचएसएन कॉलेज में घोड़सवारी होती है? क्या अभी भी एचएसएन कॉलेज में सर पे पगड़ी बांधी जाती है? समझते ना, ईटन है ना यहाँ का, यहाँ का ईटन है, यही है ना उनका ख्याल। तो यार मैं कहता हूँ अल्लाह का वास्ता है, एचएसएन कॉलेज को उसी तरह रखो जैसे है। सिर्फ इतना ऐलान कर दो कि 30% गरीब के बच्चे जाएंगे और कभी भी नहीं होगा ऐसे, छोड़े ना नुसरत साहब, कैसी बातें कर रहे हैं। इसलिए कि तूफान मच जाएगा, वो कहेंगे हम एचएसएन कॉलेज में दाखिला किस बुनियाद पे होता है? आपकी पीछे देखिए, यू शो योर पेडिग्री, एब्सोल्युटली, या खानदानी उसके है बाद जब नौदौलती हो गए बहुत सारे, तो फिर कहा गया कि जी अगर किसी तरह ये कलेक्शन बने कि आप इन टैक्स पेइंग में। अच्छा चलें, असली पहले तरजीह अभी भी उसकी है। नहीं, आप कितने खानदानी हैं, और जिसने 1857 में अंग्रेज को घोड़े दिए और फौजी दिए दिल्ली को बागियों से आजाद कराने के लिए। साफ बात करो ना। तो भाई उसकी जमीन का भी जरा हिसाब कर लेना। नहीं ना, वो तो सब खुद, ये एचएसएन के पढ़े हुए लोग क्यों ऐसा करेंगे नुसरत साहब? बस उनको अपना एचएसएन उसी तरह चाहिए जैसे तो जब इस तरह की बातें करेंगे तो मैं शफकत महमूद साहब, तो आपने पूरा लाहौर बता दिया, वो एचएसएन कॉलेज देखना भूल गए। सो मेरा ख्याल है तो राह नहीं आंदा। आइए शफकत साहब आपको दिखाऊं ये एचएसएन होता है। नहीं, उन्हें क्या पता है? नहीं मतलब कम ऑन ना, सब यू थिंक पता दे वुड डू होता है। एनीथिंग, ऑफ कोर्स ही नोस, बट यू थिंक ही वुड एवर वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट? गवर्नर हाउस, अच्छा भाई म्यूजियम, यार आप ऐसा करें, सिर्फ एक मेहरबानी करें, लाहौर म्यूजियम में रोजाना कितने लोग जाते हैं और बताएं कि तो गवर्नर हाउस में क्या रखेंगे म्यूजियम में? ये चौधरी सरवर क्योंकि म्यूजियम तो है ना, चीजें क्या म्यूजियम से उठा के गवर्नर हाउस में रखेंगे? चौधरी सरवर देखने जाएंगे अपना स्कॉटलैंड से आके ऐसा हो जाता है। यही है ना, और क्या रखना भाई लाहौर म्यूजियम का? पहले बताओ ना क्या उसमें ही है ना, क्या वहां से उठा, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स गैलरी बनेगी। कनाडा ये बताओ अल-हमरा में कितने लोग जाते हैं सिवाय थिएटर के? कोई भी नहीं जाता, बहुत ऐसे बस। कनाडा जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जावेद साहब, मैंने आपसे ये पूछना था, ये जो गवर्नर हाउस और पीएम हाउस हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, उस कहने का मतलब ये कि ये ता क़यामत तो ये लोग यहाँ पे गवर्नर और ये नहीं रहेंगे पीटीआई की हुकूमत। अब जब कोई और हुकूमत आएगी और वो गवर्नर हाउस है वो बनाना चाहेंगे तो फिर क्या होगा? ये आप ऐसे सही कह रही हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है फिलहाल तो इरादे ता क़यामत ही के लग रहे हैं।
तो वरना जो आएगा क्या क़यामत बहुत जल्दी आने वाली है नुसरत साहब? कैसे? देखिए जी, ये बताइए, आप माशाल्लाह कनाडा में हैं, वहाँ पे वजीर आजम का घर होता है या नहीं होता? घर तो अपना होता होगा, लेकिन वो रहता जाहिर है अपने उसी हाउस में है जो उसको गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। जी हाँ, ठीक ये है तो ना? ये तो हमारा वर्षा है, हमारे गवर्नर हाउस है, वहाँ पे जाहिर है उनसे मेहमान मिलने आते हैं, फिर जो भी गवर्नर कहीं और फिर मतलब यूनिवर्सिटीज और ये तो हर जगह बन जाती है। बस अब मैं आपसे आप क्या अर्ज करूं, लेकिन हमने तो ये कह रखा है ना, यही तो रोना है। मतलब उस पे कौन सी नुसरत साहब पीएम आपका हाउस बहुत में तारीखी शुक्रिया बात जी, है जो बड़ी लोगों को दिखा मेहरबानी। दी। सॉरी आपने कनाडा से फ़ोन किया, अभी भी आपकी मैं बात से थोड़ा सा मैं एग्री करता हूँ, ये सोचने की बातें होती हैं। देखिए होटल नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो चौधरी सरवर को देखने जाएंगे लोग गवर्नर हाउस में नुसरत साहब का। अरे कमाल कर रही हो। वो मतलब वो कोई एक क्या एंटीक पीस है जो लोग जाके देखेंगे स्कॉटलैंड में किस जमाने वो से है ना यार, वो मदाम तो साथ का है। बस यही करते। इधर भी हम यदि जिंदा लोगों से शुरू करें तो वही पे मोम चढ़ा देंगे, तो काफी नमूने मिल जाएंगे यार सारे लोगों को कि ऑल पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान। सो स्टार्ट करें और कभी कभी अच्छा जिंदा लोग आए, तुम्हारी दिहाड़ी कल, तुम्हारी कल उसकी, बड़े मजे के हैं लोग। मतलब ये कि देखिए, एक इस तरह के बहलावों से नहीं गुजारा ये सिर्फ लोगों को खुश कर रहे हैं, ये कुछ पॉपुलिस्ट बातें करके कि उनको लोग वेरी गुड, खत्म करो इनको। फुला जगह बुटीक होटल बना दिया जाएगा। किसमें बना रहे हैं बुटीक होटल? मैंने नहीं सुने ना, एक तरफ तो एक कॉल है, किस चीज को कर रहे थे वो बुटीक होटल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेखुपुरा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, मैं मोहम्मद अकरम बात कर रहा हूँ शेखुपुरा से। जी भैया जी फरमाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये फवाद चौधरी ने आज जो प्रेस ब्रीफिंग की है उसमें उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला के और गवर्नर हाउस के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात तो बता दिए। जब उनसे पूछा गया कि खैबर भी के क्या हालात है, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास डिटेल नहीं है। अच्छा, वो शायद तो क्या यही नया पाकिस्तान है कि एक सूबे को टारगेट करके? वो तो सूबा पुराने पाकिस्तान में ठीक कर दिया था ना सर उन्होंने। मेरा ख्याल है शायद जी, शायद नहीं। मैं जी देखिए, मैं आपका कमेंट जानना चाहूँगा। मैं फवाद चौधरी साहब की तर्जुमानी के फ़राइज़ तो अंजाम नहीं दे सकता। वो माशाल्लाह ख़ुद बहुत ब्रिलियंट हैं। गालिबन मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब ने उसका जिक्र किया कि वो ख़ुद भी चूँकि जेहलम से हैं, पंजाब से हैं। दूसरी शायद ये बात है कि उन्हें ये तो तय उन्होंने कर लिया हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत ने चूँकि अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, इसलिए उन्हें अब भारी मैंडेट पास तो वहाँ के गवर्नर हाउस में क्या होता है अब पंजाब में? क्योंकि वो तो पहले शाह फरमान रह रहा है ना अभी। हाँ तो फिर रह रहा है शाह। वो तो उन्होंने पहले, जब वो केपीके में गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कहा था इसको हम खोलेंगे, तो तब से कह रहे थे कि चूंकि ये वफाकी हुकूमत का ना, और गवर्नर अब तो फरमान इज लिविंग देयर। I challenge ये तब्दीली थी। नहीं तो ठीक, I believe you, he's living there। मैं अभी कह रहा हूँ गवर्नर वहाँ रह रहा है। उससे वो लेकिन कहने में क्या अर्ज है? आप क्या कर रहे हैं? बहुत बुरी बात है। चल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ नुसरत साहब, हमें किसी ने ट्वीट करके कहा कि आप लोगों को इत्तला दे दूं कि जो कनाडा के जो वज़ीर आज़म का घर है ना, उसकी इतनी बुरी हालात है कि उसकी मुरम्मत नहीं हुई, तो जस्टिन ट्रूडो क्योंकि उस पर पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे ठीक करने के लिए, तो वो कहीं और रहते हैं। तो मैंने कहा इसको चेक कर लूँ। वो 24 ससेक्स ड्राइव है ओरिजिनल, 2-3 घर हैं जो उन्होंने पीएम हाउस बनाए हुए हैं। वो अपेरेंटली वाकई ये बात दुरुस्त है कि वो उसके हालात बहुत बुरे हैं, तो जस्टिन ट्रूडो साहब जो है वो वहाँ नहीं रहते। लेकिन एक और घर है, वो भी सरकारी ही है, जिसको भी वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा है, तो उसमें रहते हैं। तो रहते वो फिर भी सरकारी घर में ही है। मतलब ये बात, हाँ, तो मतलब अब वो भाई वो दूसरा वो कनाडा है भाई, उनके पास तो पैसे भी हैं ये काम करने के लिए। वो नहीं अगर ठीक करना चाह रहे तो हम क्या करें? मतलब छोड़े ना, कनाडा से तो ना मिलाएं अपने आप। बहरहाल, लेकिन मैं और बात वो तो मतलब बट नहीं, फिर जब मैं और इस हवाले से वो हमें बता रहे थे ना कि आखिर कनाडा के वज़ीर आज़म नहीं रहते अपने पीएम हाउस में ना। ये कनाडा में कनाडा का वज़ीर आज़म जुर्रत कर सकता है ये कहे कि ये जो बस है इस पे इतने पैसे खर्च होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होता, ऑफ कोर्स नॉट नुसरत साहब। और वो जो कह रहे थे कितने पैसे नहीं, अगर कनाडा की ही बात कौन सी करनी पब्लिक है, ट्रांसपोर्ट है जो प्रॉफिट क्या वो बस
बिल्कुल भी नहीं। सब्सिडाइज करते हैं या नहीं करते? कौन नहीं करता? कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉन सब्सिडाइज्ड होती है? मुझे प्लीज बता दें। दुनिया में ये है, इन्होंने बड़ा अच्छी यूटिलिटी रखी है। फवाद चौधरी साहब के जरिए जो है ना आइडियाज फ्लोट कर देते हैं। तो सर ये क्या आप कभी सुन लो मेरी बात, नहीं जारी करेंगे? हमेशा आपको सुनना पड़ेगा। उन्होंने पूरी बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में कहा लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान, हाँ। इनकी मेट्रो बस पे टोटल 8 अरब रुपए खर्च होते हैं हर साल उन्हें रमा रखने को। बड़ा जुल्म है। तो इससे कितने स्कूल बन सकते हैं, पानी वगैरह वगैरह सुन लेना। और इशावर वाली कोई बात नहीं। हाँ, जो अभी तक जो हालात है वो बसें उन्होंने किराए पे नहीं, उन्होंने खैर वो एक कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज आ रही है मेरी? जी बात कीजिए सर, आप टीवी पे हैं। जी मैं गवादर से बात कर रहा हूँ। ये चूंकि सीपे के हवाले से ही बात चल रही है जी। तो मैंने तो खैर क्योंकि मेरे पास इत्तेफाक से लाइट नहीं थी तो आई, तो मैंने क्या आया गवादर के हवाले से बात हुई या नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गवादर एक मेन चीज है सीपेक के लिए, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जी गवादर के अंदर क्या पानी है? जी यही बात लाइट है जी, वो मैंने पहले यही बात कर रहे थे। यही बात मैंने एजुकेशन और प्लस में हॉस्पिटल्स यहाँ पर तकरीबन कोई भी बीमारी एक लेकर के जाता है और 2-3 बीमारियां साथ लेकर के आता है। सही बात। अच्छा ये फरमाइएगा कि इस वक्त गवादर में पानी का एक टैंकर का क्या रेट है सर? टैंकर का असल में ये मैं इस तरीके से है कि रेट इसका नहीं है, वो तो खैर माशाल्लाह से गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है। अच्छा। लेकिन वो चंद एरियाज के अंदर है, ऐसा नहीं है कि आप टोटल एरिया को जो है वो दे रहे हैं। वो यहाँ पर क्योंकि गवादर के आगे फिर एक सुरबंदर पड़ता है, फिर उसके आगे नीलैंड है, वो काफी बड़ा एक एरिया है, हर इलाके में वो पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सही। तो फिर लोग किस तरह वो उस पे क्या करते हैं फिर? मतलब बहुत मुश्किलों से गुजारा हो रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किलों में है यहाँ पर। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हेल्थ का इशू वो इस तरीके से आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हेल्थ का तो वाकईतन जी बहुत ही बुरा हाल है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बिजली भी कह रहे थे वो। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, वो बिजली वहाँ पे ईरान से आती थी। हाँ, राइट। और अब उसमें भी तातुल आ रहा है क्योंकि ईरानी वो ज्यादा रेट्स मांगते हैं। वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती थी बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि अब ये सारा कुछ कह के कहा कि लेकिन ये फैसला तो पंजाब हुकूमत ने करना है। अब आगे देखिए, अब इस साल क्या कर रहे हैं कि रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान, यहाँ की जो मेट्रो बस है, इनमें सफर करने वालों की वजह से लोधरा उनका नुकसान बिल्कुल। वो कह रहे थे कि लंदन की अच्छा याद भी लोधरा आता है, ये जरा ध्यान में रखे। जाहिर जिदा जहाज है उधर शहर भी याद रखना। लोधरा सारा फोकस लोधरा। या कहेंगे जेलम या लोधरा। अब मैं क्या करूं, खत्म कर दिया। इस पे डिस्कस करनी होगी मेट्रो बस वाला। ये बहुत सीरियस है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपको मेरे ख्याल में अब मंडे को मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।